गोड्डा के पोड़ैया हाट थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई थी, जहां जानवर कारोबारी पप्पू अंसारी के पीट पीट कर कथित मौत का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने संज्ञान लिया। उन्होंने गोड्डा एसपी को फोन लगाया और उनसे पूछा कि आखिर ये घटना हुई कैसे। उन्होंने पूरे घटना पर चिंता जताई है और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की एसपी को निर्देश भी दिया है। ये पूरे फोन पर बातचीत का जो घटनाक्रम है ये हमारे कैमरे में कैद हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पप्पू अंसारी के कथित मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर के संज्ञान ले रहे हैं और गोड्डा एसपी से पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। देखिए वीडियो। हेलो हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम। एसपी साहब, हम इरफान अंसारी बोल रहे हैं। हाँ जी सर, ध्यान रखें, सब थैंक्स। एसपी साहब, ये हमको आप बताइए, ये पप्पू अंसारी को बेरहमी से मार दिया तो उस पर क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? जी जी, नहीं मुआवजा, पहले मुआवजा छोड़िए, अरेस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ हम जानना चाहते हैं। अरेस्टिंग कीजिए, पता क्यों मार देगा भाई हमारे लोगों को? गरीब आदमी को क्या जीने का अधिकार नहीं है क्या? आज बात हुआ है, मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब भी इसको लिए हैं सीरियसली। देख लीजिएगा, कैबिनेट में बात उठाया था मैंने इसको। और माहौल ठीक कीजिए वहाँ पर। कुछ लोगों के दिमाग में जहर घोल रहा है कुछ लोग, उसी का साइड इफेक्ट है ये सब, देख लीजिएगा। कार्रवाई करके हमको आप बताइए, मैं बता दे रहा हूँ एसपी साहब इसको। आप सोचिए क्या समाज कहाँ जा रहा है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ मान लीजिए क्राइम किया, मान लीजिए बहुत घटिया क्राइम किया, मान लीजिए, तो उसकी सजा तो कानून देगा, पुलिस से देगा। आप कौन होते हैं सजा देने वाले? कानून में आप हाथ में कैसे ले लिए? तो इस घटना से हम सब मर्माहत हैं और हमने कड़ा एक्शन लिया है। कैबिनेट में ये बात को मैंने उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर इस मामला को लिए। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया, निर्देश दिए सीएम साहब कि जो भी गलत है, जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम लोग लगे हैं। अब देखिए, सच्चाई ये जानी कि हमें लगता है कि समाज में आज जिस तरह से जहर बोया गया है उसी का साइड इफेक्ट है। आज हम भाई भाई में हम नफरत करते हैं। अब भाई बड़ा भाई छोटा भाई आपस में मिल के रहते हैं हम लोग। अब जब बड़ा भाई छोटा भाई को मारना स्टार्ट कर देगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा बताइए? समाज में तो लगता है कि भाईचारगी बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग कानून हाथ में लेते हैं वो बाज आए। विश्वास कीजिए, सरकार पे विश्वास कीजिए, हमारे कानून पे विश्वास कीजिए, हमारे पुलिस पे विश्वास कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं। मैं वहां जाऊंगा, उस परिवार से मिलूंगा और मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ है, सच्चाई क्या है। ऐसे किसी को आरोप लगा के जान मार दीजिएगा, ये लगता है कि तो तालिबानी फरमान हो रहा है यहाँ। ये नहीं चलने दूंगा मैं इसको। हमारी सरकार एकदम सामाजिक सौहार्द लेके चलती है। इसके पीछे हमको लगता है जो लोग समाज में द्वेष फैला रहे हैं, जहर का बीज जो बोल रहे हैं, उसका हाथ है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इसका मास्टरमाइंड है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो लोग समाज को दूषित कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो। इस राज्य में एक पप्पू अंसारी जिसको गोड्डा के पत्थरगवा में बड़ी बेरहमी से मारा, पीट कर मार दिया, यहाँ तक कि मुंडी तक को चल दिया। आज भाई भाई के दुश्मन हो रहे हैं। ये जहर का बीज कौन बो रहा है? आज हमारे भाइयों जहाँ एक साथ मिल के रहते थे, आपस में नफरत क्यों कर रहे हैं? पप्पू अंसारी के बारे में हम कहना चाहते हैं, उसका परिवार अत्यंत गरीब था, मवेशी चराता था और गरीब होना पाप नहीं है। उसको एवज में अब पीट कर मार देना, ये इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई है बता नहीं सकते। हम ये बात लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बताए। आज मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान में लिया और हमारी जो चीफ सेक्रेटरी है अविनाश जी, उनको निर्देश दिया कि इस पर जांच करके उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करें। तो कहने का मतलब ये है, देखिए हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार है। हम लोग जनता की रक्षा करते हैं। कुछ
जो लोग नफरत की बीज बो रहे हैं, ये तो चलता रहेगा। अगर ये नफरत रहेगा तो ये तो मौतें होती रहेगी। ये नफरत फैला कौन रहा है, भाई भाई में बांट कौन रहा है, तो इसको रोकने की आज आवश्यकता है। वैसे लोग जो घर में बैठ के साजिश रचते हैं उसको चिन्हित करने की आवश्यकता है और वैसे लोगों को पनिश करने की आवश्यकता है। तो भीड़ ने मारा डॉक्टर साहब, जो बातें आ रही है। अब मारा किसको? मुस्लिम मारा ना, मरा कौन? हम्म, हमारा भाई मरा। किसी भी धर्म का लड़का मरता तो मैं आवाज़ उठाता। तो निश्चित तौर पर हमको काफ़ी मैं आहत हूँ और मैं जांच का मांग किया हूँ। एसपी को मैंने निर्देश दिया है कि एकदम दूध का दूध पानी का पानी करो, किसी के दबाव में काम मत करो। सरकार आपकी है, कानून क्यों नहीं ले आ रहे हैं आप कानून लोग? अब यहाँ पे सरकार हमारी, तो भाजपा हल्ला कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाजपा को क्या कानून है भाजपा को रोकने के लिए, बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी को खुद समझना चाहिए ना, इंसान को क्यों मरवा रहे हो यार। अब बताइए, मैंने बार बार कहा है कि अगर हिंदू यहाँ बड़ा भाई है तो मुस्लिम छोटा भाई है यहाँ। तो आप हम बड़ा भाई को सम्मान देते हैं तो बड़ा भाई भी छोटा भाई को सम्मान देना चाहिए। ये प्रवृत्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। इसको गैप करके ये चाहता कि एक भाई को ठीक रखे, दूसरे भाई को निकाले, मारे पीटे, ताकि हमारा वोट बैंक ठीक हो। ये तो मैं नहीं चलने तो आप कह रहे हैं कि सत्या के पीछे बीजेपी है? नहीं, देखिए अभी तो जांच चल रही है, जांच होने दीजिए। जब रिपोर्ट आएंगे तो मैं फिर बताऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए भाजपा आरएसएस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपका आइडियोलॉजी क्या है। आप आए दिन देखिए मुसलमानों को गाली देते हैं, नफरत भरी निगाहों से देखते हैं आप, और जिसका खामियाजा हमारा समाज भोगता है। तो डॉक्टर इसको साहब, तो रोकना चाहिए ना। डॉक्टर एक दूसरा सवाल, जमशेदपुर के लिए आज बड़ा जी।